देखो बाबू, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वह स्टैटिक्स चैप्टर से बिलोंग कर रहे हैं। और स्टैटिक्स चैप्टर में ऑलरेडी मीन और मोड ऑलरेडी स्टडी कर रखे हैं। आज जो मेरा टॉपिक होगा मीडियंस होगा, और मीडियन आपको एक्सरसाइज 13.3 एनसीईआरटी बुक क्लास 10 से हम बिलोंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फ्लोइंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन द मंथली कंज्यूमर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ द लोकेलिटी। कोई लोकेलिटी में 68 मेंबर्स जो हैं वो आपको इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रहे हैं। द मीडियन, फाइंड द मीडियन, हमें क्या निकालना है? टू फाइंड करना है, टू फाइंड मीडियन फाइंड करना है। और क्या? मीन फाइंड करना है, मीन। और भी हमें निकालना है मोड, मोड निकालना है। अब देखो, याद करो एक्सरसाइज जब हम 13.1 स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे मीन बहुत अच्छा से हम डिस्कस कर रखे हैं। मोड भी आपको 13.2 में बहुत अच्छा से डिस्कस कर रखे हैं। तो इस चैप्टर में अगर हम मीन भी बताने लगते हैं और मोड भी बताने लगते हैं तो ये टाइम पास होगा। तो अच्छा से जा कर के मीन और मोड को पढ़ लेगा। इसको मैं सिर्फ और सिर्फ हम क्या बताएंगे? मीडियन के बारे में बताएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ की मीडियंस होता क्या है, कैसे हम निकालेंगे, मेरे पास क्या क्या डाटा होना चाहिए मीडियन निकालने के लिए? मीडियन निकालने के लिए मेरे पास डाटा होना चाहिए L प्लस N/2 माइनस CF को हम बोलते हैं कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी और F बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट। अगर इतना डाटा आपके पास है तो मीडियन जो है बहुत इजीली तरीके से आपके निकल जाएंगे। अगर ये डाटा नहीं है तो मीडियन नहीं निकलेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास मंथली कंज्यूमर्स ऑफ यूनिट दिया गया है, यानी 65 से 85 यूनिट जो है 4 मेंबर्स कंज्यूम करते हैं। 85 से 105 जो आपको कंज्यूमर मंथली है 5 मेंबर्स यूज करते हैं। इस तरीक़ा से मेरे पास दिया गया है। और एन जो दिया गया है सबको ऐड करके लाएगा, एक बार ऐड करके देख लेना 68 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है 68। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं ना, नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है FI को फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, CF लिख दे रहे हैं। नंबर ऑफ CF जहां लिखेंगे समझना है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो नंबर ऑफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी मींस ए वाला जो मेरा पार्ट्स आएगा O और A68 देख रहे हैं O, दोनों सेम आ जाएगा तो हम समझेंगे कि सही बनाए हैं। तो यहाँ पर भी हमें कितना आना चाहिए? 68 ही आना चाहिए। तो CF कैसे निकालेंगे, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? 4 यहाँ पर लिखेंगे, ऐड कर देंगे 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9, और 9 और 13 कितना हो जाएगा? 22, और 22 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 42। 42 में आपको 14 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 56। 4 2 6 और 4 1 5, ठीक है। अब इसको मैं जोड़ दूँ कितना हो जाएगा? 64, और 64 में इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा? तो अभी जस्ट बताए थे कि नंबर ऑफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल होते हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का। अगर ये दोनों इक्वल है तो मेरा कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जो आया है बिल्कुल क्या है? सही है। अब देखो हमें चाहिए क्या क्या? ये चाहिए, तो ये चाहिए तो नंबर कितना है? N है ना, तो N नंबर क्या है? N, तो N/2 करेंगे तो N 68/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको कैंसिल करो, 34, तो 34, तो N/2 मेरे पास जो आया ना वो कितना आ गया? 34 आ गया। अब इसमें देखो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में फाइंड करो कि 34 कहाँ आएगा। तो 34 यहाँ पे आएगा? यहाँ भी नहीं आएगा। तो कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा ना, देख लो यही आएगा। तो 34 जो है मेरे पास यहीं पे बिलोंग कर रहा है।
ये जो है 34, इसके बिफोर वाला जो नंबर होता है ना वो आपको CF कहलाता है। तो CF कितना हो जाएगा 22। और ये साइड अगर क्रॉस करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी होगा F1 F5 ये आपको 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते जाओ कि CF जो हम लाए, CF कितना है मेरे पास 22। हमें F5 कितना है, यानी F हम लिख सकते हैं सिर्फ, F कितना है 22 है, ठीक। F5 ना भी चलेगा। और इसके जस्ट बिफोर में लोअर लिमिट जो होता है, लोअर लिमिट ये L होगा। तो लोअर लिमिट L कितना हो जाएगा, L कितना हो जाएगा 125। अब मेरे पास क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो हाइट कहीं से भी जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी चल रहा है, हाइट को हम कहीं पे क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट कर रहे हैं कहीं पर भी, किसी को आपस में सेपरेट कर लो तो कितना आ रहा है, कहीं पे सेपरेट कर लो। मान ली कि 85 को हम सेपरेट कर लिए 65 से, तो कितना आ गया 20। यानी H जो मेरे पास निकल के आया कितना आया 20। H जो निकल के आया मेरे पास कितना निकल के आया, यहाँ लिख देते हैं, वीडियो कट रहा है। H जो मेरे पास निकल के आया 20 निकल के आया। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए था, L चाहिए था तो हमने L निकाल लिया, N/2 चाहिए था तो N/2 निकाल लिया, CF चाहिए था तो CF निकाल लिए, F चाहिए था तो F निकाल लिए, और H चाहिए था सर। अब इसमें वैल्यू क्या करो, पुट कर दो। तो L कितना लाया है आपको 125 ना, अब प्लस है N/2 कितना लाया है 34, और CF कितना लाया है 22, F कितना है 20, हाइट कितना है 20 ना। इसको सॉल्व कर दो, ये सारा काम तुम लोग का है। सेपरेट कर दो, 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 2 गया 1/20। यहाँ पे डिवाइड कर दो, इससे ही कैंसिल हो जाएगा ना, ये 20 हाइट भी 20 है ना, इससे ही कैंसिल होगा। तो 125 आंसर है, 125 आंसर है, देख लेना। 125 प्लस 12 ना, ये ऐड करेगा ना, तो कितना 7 नहीं और 3 और 1, देख लेना, ये शायद आंसर दिया होगा ना। हाँ, तो ये आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं किया है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, एक दूसरे को आपस में ऐड करते गए। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का इक्वल होता है। अब हमें जो डाटा चाहिए, ये डाटा सारा हम यहाँ से कलेक्ट कर दिए कि 34 कहाँ आ रहा है, तो 34 यहाँ आ रहा है। इसके जस्ट बिफोर वाला नंबर आपको कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे, ये फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे। लोअर जो होगा वो आपको L होगा, डिफरेंट H होगा, और इस डाटा में हमने पुट कर दिया, बाकी कैलकुलेशन करके आंसर हमने फाइंड कर दिया। और यहाँ पे बात रह गया मीन का, और यहाँ पे बात रह गया मोड का। तो ऑलरेडी हम स्टडी कर रखे हैं, तो इस मैटर को खुद ही सॉल्व आउट करना है, बना करके लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक क्या। हाँ, जब नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन किया जाए, देखो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड है, ठीक। सेकंड नंबर में बोला गया है कि इफ मीडियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन, इतना गिवन दिया गया है, मीडियंस जो है ऑलरेडी क्या कर दिया गया है, गिवन्स में मीडियन जो है दिया गया है कितना 28.5 ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, टू फाइंड करना है, टू फाइंड x एंड y, इसका वैल्यू हमें निकालना है ना, x y का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो एक बात बताओ कि मीडियंस जो होता है, मीडियन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, L चाहिए और N/2 चाहिए, और CF का मतलब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, और बाई में क्या होना चाहिए, F को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट।
अगर इतना डाटा मेरे पास रहता है तो क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और बताए हैं कि ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, बात नहीं करो, क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। क्या होता है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिख दो सी एफ जहाँ लिखेंगे, व्युत्पन्न मत करो, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ जहाँ लिखेंगे क्या समझना है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या है मेरे पास 5 है, इसमें ऐड करते चले जाना है। तब 5 प्लस एक्स 25 प्लस एक्स, फिर इसमें ऐड करेगा, बोलो 25 प्लस 6, अब इसको में ऐड करेगा, कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स, और यहाँ पर 40 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर 45 प्लस एक्स प्लस वाई। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ऑलवेज एक दूसरे में ऐड करते जाना रहता है, नहीं। और अगर कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है तब नीचे से, नहीं बॉटम से। ऑलरेडी बताए हैं इस टाइप का क्वेश्चन, सॉरी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। हम एक चीज़ पढ़े हैं, क्या स्टडी किए हैं कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का। बोलो होता है कि नहीं, मतलब ये नंबर और ये नंबर ऑलवेज क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इक्वल नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ से कुछ हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो तो यहाँ पे 60 बराबर क्या लिखेंगे, 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इधर आकर के सब्ट्रैक्ट होगा 45 एक्स प्लस वाई, कितना हो जाएगा 15 एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिख देंगे 15। इसको समझ लो कि ये क्या है मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब हमें बताओ कि कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यानी हम सबसे पहले निकालेंगे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए n/2। तो n मेरे पास कितना है 60 और 2 कितना हो जाएगा 30। तो ये हम n/2 कहाँ खोजेंगे, n/2 कहाँ खोजेंगे, CF में खोजेंगे। तो बताओ ये 30 जो आया है ये हम कहाँ खोजेंगे, इसमें। तो 30 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहाँ आएगा बताओ, यहाँ आएगा, इसमें तो ज़्यादा आ जाएगा। तो ये n/2 जो है ना यहाँ आएगा। जस्ट बताए थे कि n/2 के बिफोर वाला नंबर क्या कहलाता है CF। तो CF मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। आज जो n/2 है इसको जस्ट बिफोर वाला नंबर यहाँ पे क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। और इसके जस्ट ये साइड लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो आपको लोअर लिमिट क्या कहलाता है, L कहलाता है। तो L कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इतना बात पहले लिख दो, नहीं CF कितना लाया तुम 5 प्लस एक्स, CF यही लाया है, देख लो, देखबे नहीं करेगा तो कॉपी किताब से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। तुम लोग 10th क्लास में कैसे पहुंच गया है। CF जो है 5 प्लस एक्स है और मेरे पास F कितना है 20 और L कितना है L, अरे F 20 है और L भी 20 और H कितना होगा, कहीं पर भी एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लेगा। तो लोग पढ़ने वाला है ही नहीं, पढ़ने वाला रहता ना तो ये हाल नहीं रहता, पूछने के बाद भी कुछ जवाब ही नहीं आता है। तो कहीं पर भी सब्ट्रैक्ट कर लो, 20 माइनस 30 माइनस 20 कहीं सब्ट्रैक्ट कर सकता है। तो कितना आ रहा है 10, तो H कितना आ गया 10। इस डाटा को कहाँ पे डाल दो, इसमें। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, L कितना निकाल के लाया है 20,
n/2 कितना लाया है 30 और CF कितना लाया है 5 + x। तो इसको माइनस बाहर है तो इसको ब्रैकेट में रखेगा ना, तो इसको ऐसे कर लो, कोई दिक्कत। और F कितना है मेरे पास 20 और H मेरे पास कितना है 10 है। और ये सारे काम आना चाहिए। तो यहाँ पे 30 - 5 - x और बट्टा में 20, यही ना, और ऊपर कितना 10 ना, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। और ऑलरेडी मेरा पास देखो मीडियन दिया गया है ना, कितना दिया गया है 28.5 28.5 28.5 20 प्लस ये कितना हो जाएगा, सेपरेट करेगा तो 25 - x बाई क्या 2। ए साइड लाओ, इसको सेपरेट करेगा कितना हो जाएगा 28.5 - 20। यहाँ कितना हो जाएगा 25 - 6 बाई 2 कितना हो जाएगा 8.5 8.5 बराबर में 25 - 6 बाई 2। समझ में आ रहा है। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीपल कर लो, क्या करेगा क्रॉस मल्टीपल, तो 25 - x कितना हो जाएगा, इतना होगा। अब -x बराबर उधर ले जाओ 25 को, -x बराबर कितना, सेपरेट करो 8, यहाँ पे 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं, तो ये माइनस में ना आई भी माइनस, x बराबर क्या हो जाएगा 8 आया। आप इस a वाला देख रहा है ना 8, अब इसमें पुट कर दो तो y निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, तो बाहर निकलो, क्या बकर बकर कर रहे हैं, ऐसी आवाज आ रहा है, पढ़ना है नहीं। फर्स्ट क्या है मेरे पास x + y बराबर कितना 15 ना, तो x कितना लाया है 8 + y बराबर में 15। एग्जाम में आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा बता दिए फिर भी तुम लोग को नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत है। y बराबर 15 - 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7। तो x का वैल्यू आ गया 8 और y का वैल्यू आया 7, ये आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन सेकंड समझ में आया होगा। कुछ नहीं, CF निकालें एक दूसरे से ऐड करके, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ से हम फाइंड कर लिए, एक इक्वेशन निकाल लिए और हमें मीडियन दिया गया था, इस पर वैल्यू पुट किए और सारे डाटा कैलकुलेट कर लिए। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो फिर से नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।